केवल एक बिहार के मामला नहीं है, ये पूरा देश का बच्चों का मामला नहीं है। क्योंकि मैं भी शिक्षा के क्षेत्र में 10 साल काम कर चुका हूँ। मेरे हाथों से कई स्टूडेंट्स डॉक्टर्स बन गए। मैं समझ सकता हूँ वो लोगों का जज्बात। और पेरेंट्स अपना पूरा प्रॉपर्टी बेच के और प्रॉपर्टी को मार्टगेज करके लाखों रुपए लाके कोचिंग सेंटर्स में लगा के बच्चों को पढ़ाते हैं। आज भारत की सरकार उसके जरिए जो ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बहुत बड़ा अन्याय किया है बच्चों की तरफ। अब ये तो बहुत बड़ा जुर्म है, ये इट इज़ नो लेस देन ए मर्डर। मैं ये बात इसीलिए कह रहा हूँ कि आप देखिए रात भर कभी कभी एक स्टूडेंट को नीट क्रैक करने के लिए 3 साल वेट करना पड़ता है। पहले अटेम्प्ट में नहीं आता, दूसरे अटेम्प्ट में नहीं आता और तीसरा अटेम्प्ट में करना पड़ता है। और एक कोचिंग सेंटर में पहली साल जाएगा, दूसरा कोचिंग दूसरा साल जाएगा, तीसरी बार ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में जाएगा, लाखों रुपए खर्च हो जाएगा। लेकिन आज ये बात सुनने में आ रहा है कि पैसे पेपर बिक गए और यूजीसी नेट में भी वही हालत हो गया। यूजीसी नेट के लिए लाखों स्टूडेंट्स पूरे देश भर रात भर प्रिपेयर करता है। जेएनयू में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में और हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, हर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्रिपेयर करते। आज यूजीसी नेट का भी पेपर लीक हो गया। तो ये शिक्षा का क्षेत्र में बीजेपी की सरकार या भारतीय सरकार 100% फेल्यूर है। यूजीसी में भी वही हालत है। और ख़ास करके ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटीज़ के खिलाफ तो बहुत बड़ा अन्याय हो गया है। फेलोशिप्स नहीं आता है शिक्षा क्षेत्र में। आप जेएनयू में जाके कोई भी रिसर्च स्कॉलर को पूछिए, उसका फेलोशिप अभी तक नहीं आता। और वो लोग आंदोलन भी नहीं कर सकते। आंदोलन करे तो मुकदमा दर्ज हो जाता, मुकदमा दर्ज हो गया तो उसको जॉब नहीं आता। और हर चीज़ के लिए सिफारिश के जरिए आना होता। तो ये नीट बहुत बड़ा घोटाला है। शायद पता नहीं कितने सालों से घोटाला चल रहा। मैं ये डिमांड करता हूँ, ये सीबीआई का जांच हो और सीबीआई का जांच में ये न केवल ये साल का, बाकी पिछले सालों में भी 720 आउट ऑफ 720 जो मार्क्स आए, मेरे को लगता है 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स आना इतना आसान नहीं है, मुमकिन नहीं है। लेकिन हर जगह आप ग्रेस मार्क के बारे में बोल रहे हैं। आप दुनिया में, ये देश में कौन जानता आपका ये पूरा चीज़। तो कोई एक ही कोचिंग सेंटर में बार बार 720 और अब 720 आता है। और ये तो मैथमेटिकली इतना आसान नहीं है। तो इसके बारे में भी जांच होना चाहिए और जो भी रिस्पॉन्सिबल है उसके खिलाफ मुकदमा शुरू होना चाहिए, वो जेल भी जाना चाहिए। और ज़रूरत पड़े तो ये साल का जो नीट है उसको रद्द करके फिर नया नीट लगाना करके। कोचिंग माफिया भी बताया गया है इसमें जुड़े हुए कुछ कोचिंग माफिया हैं जो देखो भाई, कोचिंग माफिया तो ये पहले से ही ये माफिया हो रहा है भाई। ये पहले ये बात नहीं है। ये लोगों के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। ये लोगों के ऊपर कोई नियंत्रण है। मैं एक पिता, एक फादर के रूप में मैं बात कर रहा हूँ। मेरे बच्चे भी नीट के लिए प्रिपेयर होते हैं। कई लोगों का, हज़ारों और लाखों लोगों का पेरेंट्स अपने पूरा सामान, ये पूरा संपत्ति बेच के ये बच्चों को पढ़ाते हैं और कोचिंग सेंटर में जाते हैं। कोचिंग सेंटर्स में सिर्फ कोई थोड़े कोचिंग सेंटर्स में 720 आउट ऑफ 720 आते, 100% मार्क्स बोलते और बाकी जगह कुछ भी नहीं आते। और सरकारी स्कूल से जो भी जाएगा उसका तो कोई ये नहीं रहेगा, कामयाबी नहीं रहेगा। तो इसके बारे में ये बहुत बड़ा घोटाला है। ये घोटाला नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में कई लोग के हाथ भी इसमें हो सकता। इसीलिए इसका सीबीआई का जांच होना चाहिए। जो भी रिस्पॉन्सिबल है उसको तो जेल भेजना चाहिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी देखने में तो बहुत सुंदर लगती है, लेकिन उसके वो एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने में बहुत प्रॉब्लम्स है। और वो अभी तक जो पार्टी अभी पावर में है वो अभी तक उसका राज्यों में न्यू एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट नहीं कर सकी। तो सबसे पहले आपका नियत साफ होना चाहिए। गरीब लोगों के ऊपर प्यार होना चाहिए। गरीब लोग अपना जंजीरों को तोड़ के ऊपर जाना करके वो इंटेंशन, वो इरादा पक्का होना चाहिए। वो इरादा गवर्नमेंट के पास नहीं है। वो सिर्फ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को बढ़ाना है, गरीब लोगों को प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं देने का और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में स्कॉलरशिप नहीं देने का। ये चीज़ ये लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी का लागू में हो रहा है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का बहुत बड़ा इंकरेजमेंट मिल रहा है, मगर गरीब लोग, कितने लोग प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। हर राज्य में
10, 15, 20, 30, 40 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में, गरीब लोग कौन जाएगा उसमें? 30 लाख 35 लाख का खर्चा करके कौन जाएगा? तो सरकारी यूनिवर्सिटी का बारे में कोई भी नहीं सोच रहा। तो हम स्वेरोस नेटवर्क का मांग है सरकारी एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा जोर देना चाहिए। सरकारी का छात्र आवास जो है उसमें बहुत सारे फैसिलिटीज़ देना चाहिए, और सरकारी स्कूलों में भी इंग्लिश मीडियम आना चाहिए, और सरकारी स्कूल्स में जो बच्चे पढ़ते हैं वो लोगों को विदेश भी भेजना चाहिए। आजकल विदेश को कोई गवर्नमेंट का योजना गरीब बच्चों को विदेश भेजने के लिए कोई नहीं है, और यूनिवर्सिटीज़ में जो पढ़ रहे हैं उसको स्कॉलरशिप नहीं दे रहे, फेलोशिप नहीं दे रहे, और फेलोशिप का एग्जाम भी लीक हो रहे। तो गरीब बच्चों का अन्याय कौन पूछेगा? एजुकेशन का जो बजट है भारत सरकार ने इस बार लगभग 1%, 1.5% घटा दिया। ऐसे में बेहतर शिक्षा कैसे दी जा सकती है? नहीं दे सकता। इसीलिए भारत सरकार ये पूरा दिखाने में पीएचडी क्या है, दिखाने में नंबर 1 है, मगर करने में बहुत पीछे है। भारत सरकार के अंदर वो सिंसियरिटी नहीं है। मैं इसीलिए वो रोहित वेमुला का हत्या कैसे, रोहित वेमुला हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कैसे खुदकुशी कर सकता है? अरे एक बड़ा स्कॉलर है, अच्छा लिख सकता है, अच्छा सोच सकता है, उसका मौत कैसे हो सकता है? तो भारत सरकार गरीब लोगों का शिक्षा जो है वो शिक्षा के सरकार कह रही है स्किल बार बार कहती है, स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन को लेकर के बार बार कह रही है। तो जूते बनाने वाले को जूते में पीएचडी करनी चाहिए, बढ़ई का काम करने वाले को बढ़ई के काम में पीएचडी करनी है। आपको लगता है इस प्रकार की एजुकेशन अगर दी जाएगी यूनिवर्सिटियों में तो कहीं ना कहीं जो जाति के आधार पर लोग काम करेंगे उसी व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा? ये जो वादन जो है उससे मैं सहमत नहीं हूँ। सरकार ये जूते बनाने वाले जिंदगी भर वो जूते बनाना है क्या? सफाई कर्मचारी का बेटा फिर सफाई कर्मचारी बनना है क्या? ये यही गलत सोच है। ये देश में यही गलत सोच की वजह से पिछड़े और शोषित समाज वही पिछड़े बन गए, और पिछड़े नहीं, न केवल पिछड़े वंचित भी बन गए। तो ये जूते बनाने वाले क्यों चार्टर्ड अकाउंट नहीं बनना चाहिए? जूते बनाने वाले सफाई कर्मचारी का बेटा क्यों फाइटर जेट पायलट बनाना चाहिए? आर्मी का जनरल क्यों नहीं बनना चाहिए? और डॉक्टर क्यों नहीं बनना चाहिए? यही प्रॉब्लम है देश में। तुम जो काम कर रहे वही काम बरसों से, पीढ़ियों से तुम युग से वही काम करते रहो। हम पैसे कमाते रहेंगे, तुम भीख मांगते रहेंगे। पर भी सर विजन बहुत बड़ा है आपका, पूरा कैसे करोगे उसको? आप जैसे लोगों का सहारा लेके आज, इसीलिए तो दक्षिण भारत में जो अच्छी चीज़ की है हम उत्तर भारत से भी शेयर करना चाहते हैं। उत्तर भारत में हमको नौजवान जोड़ रहे हैं, शिक्षा के जरिए बहुत सारे बदलाव आएगा। हम उससे बहुत बिलीव करते हैं, जरूर कुछ ना कुछ अच्छा चीज़ होगा। आपका जो संगठन है किसी राजनीतिक दल से प्रभावित है या क्या है? हम कोई स्वेरोस नेटवर्क नॉन पॉलिटिकल नेटवर्क है, सिर्फ महापुरुषों का विचारधारा, वो भी शिक्षा के वजह से अपना शिक्षा के रूप में ही अपना समाज के बदलेगा करके वो चीज़ को, वो विचार को हम पूरा बिलीव करते हैं। कोई राजनीतिक संगठन से हमारा कोई लेना देना। शिक्षा के अलावा और किन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं? शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन यानी कि सेल्फ सफिशिएंसी, यही तीनों चीज़ों में हम ज़्यादा जोर देते हैं। शिक्षा इंक्लूड करते हैं स्पोर्ट्स और गेम्स और जो बहुत सारी चीज़। उत्तर भारत के लिए क्या रोड मैप तैयार किया है? उत्तर भारत के लिए ऑलरेडी उत्तर भारत में आ गए, और जून 30 तारीख को हम सिविल लाइन में शाह ऑडिटोरियम में पहला नेशनल सेमिनार है। उसमें कई लोग कामयाब लोग हैं, IAS, IPS और जितने भी सेंट्रल सर्विसेज ऑफिसर्स हैं, कई लोग अपना अनुभव गरीब बच्चों से शेयर करने के लिए आ रहे हैं। हम ये पहला कदम है। लेकिन सर कोचिंग माफियाओं से कैसे आप जीत पाओगे? देश में संख्या बहुत ज्यादा है उनकी। माफिया बहुत बड़ा माफिया, आप जो बोल रहे हैं सही है। उसके खिलाफ सरकार से इनकी उसके खिलाफ हम परिवर्तन पाठशाला गाँव में चलाएंगे। वो परिवर्तन पाठशाला में गाँव में नौजवान जो है वो नौजवानों को हम कोच करके वो को देख के शिक्षक बनने का एक बड़ा पुरानी संसद से बाबा साहब की प्रतिमा हटा दी गई है, लोगों में काफी आक्रोश है। ये बहुत दुख की बात है। ये भारत की सरकार ये नहीं करना चाहिए था। हम इसके ऊपर भी हम संघर्ष जरूर करेंगे। ये बहुत बड़ा दुख की बात है। सर एक सवाल ले लेते हैं आखिर में आपसे। सवाल ये है कि आपके पास फंड कहाँ से आएगा? जो आपने सपना देखा है इसको पूरा करने के लिए पैसा चाहिए, क्योंकि आप कैसे गलगोटिया यूनिवर्सिटी से तमाम जो बड़े बड़े शिक्षा संस्थान हैं, जैसा भी ओमदेव जी ने कहा कि सरकार की गोद में बैठ करके लोग एजुकेशन माफिया बने हुए हैं, तो आप कैसे उनसे पार बसा पाओगे? बहुत बढ़िया सवाल है। वो माफिया के खिलाफ एक मास एक्शन होगा। वो मास एक्शन जो है गरीब लोगों के पास एक एक रुपया गरीब लोगों में जितने भी कामयाब बन गए, वो कामयाब जो बने वो कामयाब लोग अपना इनकम से 1% भी दिए तो ये पूरा क्रांति। पे बैक टू सोसाइटी के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं? इसका मतलब पे बैक के सोसाइटी के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कोई कॉर्पोरेट संस्था गरीब लोगों के लिए, गरीब लोगों का पढ़ाई के लिए पैसे देने वाला नहीं है। अपील ये
मैं इसीलिए गरीब समाज को, मैं गरीब समाज में जो भी शिक्षित हो गए, जो भी कामयाब बन गए, आप लोगों का इनकम, आप ज़रूर आपका कंफर्ट जोन से बाहर आइएगा, आप अपना समाज के पास जाइएगा, आप अपने ही सोसाइटी में कम से कम 1 पैसा आपका अगर 100 रुपये अगर काम कमाए तो कम से कम उसमें 1 रुपये हर महीने निकाल के अपने समाज के लिए खर्च करो। ज़रूर अपना समाज में क्रांति आएगी, अपना समाज में एक दिन एक अच्छा समाज बनेगा। 30 जून को जो आप सेमिनार करने जा रहे हैं साहू ऑडिटोरियम में, क्या टाइमिंग रहेगी, कब से कब तक चलेगा? 30 जून में 9:30 बजे से लेकर 3 बजे तक रहेगा और पूरा हम प्रेजेंटेशन देंगे। आपको भी इनविटेशन है। 30 जून के दिन पूरे जितने भी कामयाब हो गए IAS IPS ऑफिसर्स, वो पूरा लोग आके अपना अनुभव शेयर करेंगे।